हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी एमटीएस 12,000 वैकेंसीज सुनने में अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए तो ये कम भी लगता है, क्योंकि हमने एसएससी जीडी की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा सुन रखी हैं और अभी कल परसों अपडेट आया था 50,000 वैकेंसीज वो हो गई हैं। उसके सामने कुछ भी नहीं है। जबकि जीडी में फिजिकल है, हाइट है, सब कुछ है। यहाँ फिजिकल हाइट कुछ भी नहीं है, मेडिकल भी कुछ भी नहीं है। यहाँ हर बच्चा जॉब ले सकता है। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ना तय है। दूसरा, जीडी में ये था कि वहाँ कोई भी हिंदी कोई भी इंग्लिश चूज कर सकता है। यहाँ सभी को इंग्लिश करनी होगी। सबसे अच्छी बात है कि एसएससी एमटीएस से इस बार जो एसएससी में शुरू किया गया है, बहुत सारी क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में पेपर होगा, जैसे बंगाली, मराठी। इनमें भी आप अपना पेपर दे पाओगे इस बार, है ना। तो ये एक अच्छी चीज है जो इस बार से एसएससी ने शुरू की है, वरना एसएससी का हर एग्जाम अब तक सिर्फ दो ही लैंग्वेज में होता था, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी क्षेत्रीय भाषा भी इसमें चुन पाओगे। कुल मिलाकर के बच्चों, एसएससी एमटीएस 12,000 वैकेंसीज इसलिए इतना ज्यादा हल्ला है इन वैकेंसीज का, क्योंकि अब से पहले 6-7 हजार रही हैं। एक बार आई थी 10,000, वो अब से 5 साल पहली बातें हो गई बच्चों। 12,000 बहुत सालों में कहूं कि जब से एसएससी एमटीएस चला है सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और अभी इनको और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो अब कब तक कब कैसे बढ़ने का अपडेट आएगा वो हम सरकार पर छोड़ते हैं, वो अभी हम नहीं कह पाएंगे। दूसरा बच्चों, एक और बम्पर वैकेंसी एसएससी एमटीएस में आने वाली हैं, जो शायद अगस्त में आएंगी। ठीक है, जुलाई या अगस्त में वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और आपको ये भी मैंने वादा किया था कि ये जो बैच है जो मैंने आपको दे रखा है, आदर्श बैच, मैं उन सब बच्चों के लिए उसको उसमें भी फ्री रखूंगा वो बैच। ठीक है, आदर्श बैच आपको फुल वैलिड मिलेगा। यही नहीं है, हमारा रूल ये रहा था अब तक कि जब भी आपका जो एग्जाम खत्म, वो बैच हट जाता था। चाहे वो एग्जाम 2 महीने में हो जाओ, चाहे वो 2 साल में हो, वैलिडिटी उस हिसाब से रहती थी। इस बार मैंने रखी थी एसएससी एमटीएस की कि अगली वाली जो वैकेंसी है वो भी पूरी होगी जब तक आपका ये एमटीएस का बैच वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप इसी बैच की हेल्प से, आपको कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है, वो वाला एग्जाम भी फेस कर पाओगे। मुझे आपसे और ज्यादा नहीं कमाना, मुझे चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए बस। ठीक है, इस बैच से ही पढ़ के हो जाए, और इसमें वो सब कुछ दिया है हमने जो हम आपके लिए दे सकते हैं। बच्चों, अभी भी बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आती है कि सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मार्क्स कितने आएंगे। किसी मॉक टेस्ट में 25 में से 15 आ जाते हैं, किसी मॉक टेस्ट में 25 में से 20 तक भी आते हैं, और किसी में तो कभी कभी 12-13 भी रह जाते हैं। तो जब भी ऐसा फ्लक्चुएशन बने बच्चों, इससे ये तो पता लगता है, इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन चीजें ना याद आती हुई याद नहीं आ रही हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको रिवीजन की और ज्यादा लगातार जरूरत है, और ज्यादा बुक से थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, या वर्कशीट की प्रैक्टिस की आपको और जरूरत है। यानी मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके नंबरों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहा है, दो चीजें कर लीजिए। एक तो मॉक टेस्ट में अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन जरूर खोजिए। दूसरा बच्चों, कि आप जो भी पढ़े हो पीछे, जिसको पढ़े हुए 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया है, उसको और रिवाइज करो एक एक दो दो बार, ताकि आपकी चीजें टिप्स पर हो जाएं। जिस दिन आपकी चीजें टिप्स पर हो जाएंगी ना बच्चों, उस दिन आप देखना कभी भी आपके इंग्लिश में 20 से कम नहीं आएंगे। और जब आपके 25 में से 20 लगातार 3 बार आ जाए ना, तो समझ जाना अब आपका विश्वास 7वें आसमान पर जाने वाला है इंग्लिश में। और ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता रहा है कि इंग्लिश में पूरे में से पूरे बहुत बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करने वाले हैं। लेकिन पहली बार अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो पहली बार में 25 में से 25 करना बहुत मुश्किल है। अगर आप पहली बार में 18, 20, 21, 22 क्वेश्चन कर जाते हो, तो आप समझना कि आप अच्छा करके आए हो। अपने आप पे विश्वास रखना कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया। ठीक है, पहली बार पढ़ी और इतना करके आए, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस हिल क्यों रहा है? वो इसलिए हिल रहा है क्योंकि अभी हमने कोई परीक्षा नहीं दी ना एसएससी की, कि
कि भाई अभी हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम इतना कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से वो हिलता है और हिलना भी चाहिए। और क्योंकि हमने कोई एक परीक्षा नहीं दिया तो वो हिलेगा। क्या एमटीएस एग्जाम पीछे हटेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। इसका मैं जीता जागता प्रूफ आपको बता देता हूं। देखिए अभी सिलेक्शन पोस्ट आई थी बच्चों, एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 चल रहा है, इसका एग्जाम जस्ट इसके बाद होना था, यानी अप्रैल मई में दे रखा था आपका एमटीएस का, और मई जून में दे रखा था सिलेक्शन पोस्ट का, जो अब जून जुलाई कर दिया है, जस्ट एक महीना बाद कर दिया है। और वो तुरंत एमटीएस एग्जाम के बाद होगा। अगर वो जून जुलाई है तो इसकी उम्मीद है कि मई जून होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला नहीं है। वैसे भी इसके 40, 42, 45 लाख फॉर्म होते थे, इस बार 53, 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो जाहिर सी बात है 10, 12 लाख फॉर्म भी बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्लानिंग जरूर एसएससी चेंज करेगी, अर्थात पीछे लेकर के जाएगी। तो एग्जाम जो अब मेरे को लग रहा है मई से पहले कोई चांस इसके नहीं लगते। अप्रैल में दे रखा है, भले ही कैलेंडर में अपडेट इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन किसी दिन आपको नोटिस आ जाएगा एसएससी की साइट पे कि एग्जाम इतने मई से शुरू है। ठीक है, चलिए, मुझे मई की उम्मीद लगती है। अगर बहुत हद तक हुआ तो 25 अप्रैल, अगर अप्रैल में गए, अप्रैल में से कोई चांस ही नहीं लगता, 99% ये मई में ही लगता है। अगर हुआ भी तो 25 अप्रैल के बाद ही कोई डेट आ सकती है। दूसरा बच्चों, मैं इंग्लिश के लिए और आपसे बात करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 3 चीजों में इंग्लिश को बांट रहे होते हैं। मैंने बताया अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हैं तो ग्रामर आपकी सबसे पहले कमांड बनवाएगी, और यह चीज आपको विश्वास दिलाएगी कि आप अंग्रेजी कर सकते हैं। क्या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट, ये सब चीजें जो पढ़ते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, सब पैसिव वॉइस, ये सब ग्रामर का पार्ट है बच्चों, सब कुछ। तो सर फिर वोकेबलरी में क्या? एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वन वर्ड, आपकी स्पेलिंग, ये सब किस में आता है? वोकेबलरी पार्ट में। ठीक है, मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग ये है सब। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आप वन वर्ड भी कर जाओगे, आप इडियम भी कर जाओगे, आप हो सकता है सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ कर जाओगे। तो वर्ड मीनिंग ही रहा, वही वोकेबलरी है। आगे बात करें तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बच्चों इन दोनों पर अगर आप विपिन सर की क्लास ले रहे हैं आदर्श बैच के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बन रहा होगा, निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा इन दोनों को तो हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। आपको और क्या करना चाहिए मैं आपसे कहूंगा बच्चों, अगर आपके पास कोई बुक है, जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट की थी, तो वो बुक, मैं अपनी बुक भी बता रहा हूं अभी, तो वो जो बुक है या कोई भी बुक है आपके पास, तो आप सिर्फ एक ही काम करना, बस जो एरर वाला पार्ट है ना, एरर वाला पार्ट, उससे प्रैक्टिस कर लेना। कोई रूल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार विपिन सर से पढ़ लिए। एरर वाले पार्ट की हेल्प से एरर निकालना शुरू कर देना, आपके सारे रूल्स रिकॉल हो जाएंगे। आपको बार बार नाउन प्रोनाउन फेरना नहीं पड़ेगा। इन एरर्स की हेल्प से आपको सारे रूल्स दोबारा से दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर करना। इसी से वन वर्ड, इसी से सॉरी जो अप्रोप्रिएट वर्ड यानी फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब इसी से आ जाता है, इस सबसे ही। यानी जो आप रूल पढ़ते हो वही रूल एरर में काम करता है, वही अप्रोप्रिएट वर्ड में काम करता है। ठीक है, वो सब ग्रामर का पार्ट है ना, सब उससे रिवाइज हो रहा है। वोकेबलरी के लिए आप, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत मुश्किल पार्ट है, तो आप वीडियो देखिए। विपिन भाटी सर की वीडियो से आपको वोकेबलरी बहुत आसान लगने लगेगी। लेकिन ये ट्रिक से कराते हैं, आपको क्लास खत्म हुई आपको याद करा देंगे, ये गारंटी है। क्लास खत्म होते होते आपको लगेगा एक एक वर्ड हमें याद हो गया। लेकिन बच्चों टीचर की जिम्मेदारी इतनी थी कि उसने अपने बच्चे को एक एक वर्ड याद करा दिया। वो याद कराने आ रहा है टीचर, उसने याद करा दिया। अब आपको भूल रहे हो पिछले वाले, ये गलती आपकी है, क्योंकि आप उसे फेर नहीं रहे हो। चाहे कोई कितनी भी आसान आपको थाली में परोस जाए, कितना भी बहुत सहजता से परोस दे, खाना आपको ही पड़ेगा बच्चों, पचाना आपको ही पड़ेगा। बॉडी को वो मुंह में भी आपके दे देगा, लेकिन पचाना तो आप ही की बॉडी को पड़ेगा। और पचाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज उसको फेरें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे वो वोकेबलरी उतनी पक्की हो जाएगी, और कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर इसे भूलते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों हम इंग्लिश बोल नहीं रहे, हम इसको यूज ही नहीं कर पाते। अगर हम शायद इनको यूज कर पाते तो ये हमेशा हमें याद रहता।
ठीक है, इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम बोलते नहीं है आम बोलचाल भाषा में, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए जरूरी है आपको बार बार इनका रिवीजन करते रहना होगा। कम से कम एक चीज को 5-6 बार रिवाइज करना ही पड़ता है, तभी वो पक्की होती है। अब एक आती है बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये तीसरा पार्ट है इंग्लिश का, जिसमें हमारा हिंदी भाषी बच्चा ये तो ग्रामर सबसे पहले पकड़ता है। वो वोकेबलरी अगर विपिन सर जैसा कोई पढ़ाए तो वोकेबलरी भी उसकी स्ट्रांग हो जाती है। बात बचती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये उसको खुद करना पड़ जाता है ना बच्चों। इसमें कहते हैं कि PQRS आता है एक, तो PQRS होते हैं आपके, है ना, अरेंजमेंट्स। दूसरा बच्चों क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट। और तीसरा मान लीजिए इसमें आ गया अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों के लिए क्या करें? इनके लिए टीचर आपको क्या बोलता है? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करें? मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये जो जितने भी अनसीन पैसेज, अगर आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ मत करना, एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा लेना। पहले तो लगाओ एमटीएस के प्रीवियस ईयर, फिर एसएससी जीडी में भी तो इंग्लिश वाला पार्ट आता है ना, हिंदी वाला आता है, इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश वाले पार्ट के प्रीवियस ईयर। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस इन दोनों को करते ही ऐसा लगेगा कि अब मैं कर सकता हूं इसको। अनसीन पैसेज का मतलब है क्वेश्चन आंसर, जो पैसेज देता है उसके क्वेश्चन आंसर। सर ये तो हम कर लेते हैं। सेम काम सर क्लोज टेस्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। PQRS वहां हो सकता है ना आते हो, ठीक है, क्लोज टेस्ट में भी सेम काम कर सकते हो। सर ये कहां मिलेंगे प्रीवियस? सर हमारे पास तो है नहीं, अब इसका भी जुगाड़ हमें ही करना पड़ेगा। PQRS कैसे करें सर? उसका भी कुछ तरीका विपिन सर बता दें कैसे इनको लगाना होता है। बच्चों ये ऐसा होता है, जैसे कोई कहे एक सेंटेंस में कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, ठीक है, तो अब वहां पंडित नेहरू शुरू में दे देगा, हमारे देश के फिर बाद में लिख देगा, फिर आगे लिख देगा पहले प्रधानमंत्री। तो इनका क्रम लगाओ सेंटेंस का, इसको एक सेंटेंस बनाओ। ये तो हिंदी में बहुत आराम से लग जाएगा। पहले क्या चीज आएगी? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, या पंडित नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब इसको मैं कहूं कि ये चीज अंग्रेजी में दे दी तो क्या आप बना पाओगे? तो ये बहुत आसान सेंटेंस है, हो सकता है बना दो क्योंकि सबको याद है, अंग्रेजी में बना दोगे इसको, ठीक है। पंडित नेहरू, पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत आराम से बना दोगे बच्चों। जब आपने इसको बना दिया तो वही चीज है कि आपको अगर उस सेंटेंस का अर्थ समझ में आ जाए, यानी यहां सबसे पहले थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ता है हमें। अगर वो अर्थ समझ में आ जाएगा, वर्ब कहां लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, डज के साथ कौन सी फॉर्म आती, कैसी आती, वो सब चीजें, या हैव आ गया तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, वर्ब की, तो वो वहां चीजें वो काम आती हैं, रूल्स भी काम आते हैं इसमें, ठीक है, सेंटेंस के स्पेशली रूल्स। तो बच्चों इसके लिए हम करें क्या सर? इन तीनों के लिए कोई भी टीचर आपसे बोलेगा प्रैक्टिस करो। टीचर से बहुत ज्यादा पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे होती है? इन प्रीवियस ईयर से की जाती है बच्चों। ये तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा है नहीं, इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। मिनी मॉक आपको मिलता है रोज, मिनी मॉक मिलता है आपको एप्लीकेशन पे, ध्यान देना मेरे बच्चों। मिनी मॉक हम RWA ऐप पर आपको डेली देते हैं, ऐप पर शाम को 6 बजे आता है बच्चों, 6 PM, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश के लिए मिनी मॉक, इंग्लिश, तो अब इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं कि आपके प्रैक्टिस चलती रहे। अब तक 10 क्वेश्चन आते हैं, अब वो 10 तो ऐसे ही चलेंगे, साथ में 2 PQRS ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसका नीचे सॉल्यूशन भी होता है, आंसर भी होता है, तो आप थोड़ा सा हिंदी समझ के उसको कोशिश करना मिलान करने की। तीसरा बच्चों, इसमें एक काम और ऐड करने वाले हम, 10 क्वेश्चन प्लस 2, एक क्लोज टेस्ट इसमें देंगे, एक क्लोज टेस्ट, और अल्टरनेट डे पे देंगे। एक क्लोज टेस्ट दे दिया और एक दिन अनसीन पैसेज दे देंगे, अनसीन पैसेज। तो हम इसको टोटल अब जो बनाने वाले हैं, इसको 20 मार्क्स का बनाने वाले हैं। और बच्चों 2 इसमें अब एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस या और पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, यानी एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। तो आपका भी ये 20 क्वेश्चन का
प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा। हालांकि 25 आएंगे, पर हम धीरे धीरे आपको बढ़ा रहे हैं ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। क्लोज टेस्ट शुरुआत में देंगे प्रीवियस ईयर ही सारे, लेकिन हम क्रम ऐसा रखेंगे कि आपको पहले थोड़े से आसान मिलने चाहिए, ठीक है, फिर इनके आंसर भी देंगे। तो आप कोशिश करना मैच करके आंसर को कि यार मैंने गलती की है, ये ज्यादा सही लग रहा है, मेरा ज्यादा सही लग रहा है, तो आपको वहीं से समझ आने लगेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है बच्चों। ये सब फ्री मिलेगा। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाना, फ्री वीकली मॉक टेस्ट में जाना, सबसे ऊपर मिनी मॉक लिख रहा होगा एसएससी एमटीएस इंग्लिश, वहां से देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपको वहां मिल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ इतना कर लेना मेरे कहने से, ये बहुत है, ये बहुत ज्यादा ही है, और विपिन सर की क्लास चल ही रही है ना बच्चों। आदर्श बैच में जीएस के लिए क्या स्पेशल करें, ये बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं सर जीएस के लिए। तो नवीन सर से मैं भी खुद बात करके आया हूं, और हम फिर और भी करने वाले हैं। एक तो बच्चों हम हर संडे, अब से हर संडे हम लोग एक काम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जीएस में एक सीधा सा रूल है एसएससी में कि जीएस में कोई भी पेपर ले लेना एसएससी का, 40% प्रीवियस ईयर लगभग आपको मिल ही जाता है, इससे ज्यादा ही रेशो रहता है। प्रीवियस ईयर का रोल 40% रहता है। इतने क्वेश्चंस एसएससी ने पूछ रखे हैं अब, यार वो प्रीवियस उसको उठाने ही पड़ेंगे। तो ये जो 40% प्रीवियस ईयर है, और 40% ये अगर हमें मिल जाए, या ये 40 हमारा निश्चित हो जाए, और प्रीवियस ईयर ही बच्चे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो जनरल नॉलेज बाकी नॉर्मल सी उसे तो सभी सही कर देते हैं, प्रीवियस ईयर कुछ मुश्किल भी होते हैं जो हमने नहीं कभी पढ़े भी नहीं होते, वो अगर सही हो जाएं, अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी सही हो जाए जो बहुत मुश्किल थे, प्रीवियस ईयर पढ़ के आए हैं इसलिए सही कर दिए, वही बहुत बड़ा गैप बना देंगे आपका बच्चों। और वही सिलेक्शन लेने वाले और ना लेने वालों में फर्क होगा। तो उस टाइम पर इसके लिए हम क्या करें बच्चों, इसके लिए हम संडे में एक सीरीज चला रहे हैं बच्चों, एक सीरीज चलाएंगे संडे में, जिसमें हम आपको, देखिए एसएससी जो सेगमेंट, एसएससी चालाकी क्या करता है, जैसे एमटीएस का पेपर है, इसमें एमटीएस के सवाल नहीं उठाएगा, इसमें जीडी के उठा लेगा, इसमें सीएचएसएल के उठा लेगा, इसमें सीजीएल के उठ सकते हैं, इसमें सीपीओ के हो सकते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो ये करता है यार एमटीएस है, एमटीएस का प्रीवियस ईयर पढ़ लूं, तो वो एमटीएस का प्रीवियस ईयर पढ़ेगा, लेकिन वो मिलेगा नहीं। जैसे हमने पीछे भी देखा है, सीजीएल में मेंस तक भी देखा है, यार सीपीओ के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमटीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां, लेकिन सीजीएल के नहीं आ रहे, ठीक है, ये होता ही है क्योंकि ये इसका नहीं लेगा। तो अब कुल मिलाकर के बच्चों, हम आपको जो हमारी सीरीज है उसी चीज को निकाल करके, इसी तरीके से ये जो सीरीज है, ये एमटीएस के तो आप पढ़ लेना, आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप प्रीवियस ईयर एमटीएस का ही देखोगे, इससे अलग जाओगे नहीं। हमारे सारे टीचर्स हर चीज से निकालेंगे क्वेश्चन। जैसे हम पॉलिटी के इस सीरीज में संडे को 3 घंटे की क्लास होगी एक सब्जेक्ट की, हर संडे को हुआ करेगी, हर संडे, अब से इसी संडे से, ये जो संडे आ रहा है, 3 घंटे की क्लास हर सब्जेक्ट की होगी। पॉलिटी की होगी जैसे इस बार, अगली बार हो सकता है ज्योग्राफी की मिले अगले संडे, उससे अगले संडे हो सकता है हिस्ट्री की मिले, उससे अगले संडे। तो ये क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर ही होंगे सारे, और वो सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर होंगे इन 100 क्वेश्चन में, ठीक है। पॉलिटी के 100 क्वेश्चन छांटना सिर्फ प्रीवियस ईयर से बड़ी बात होगी टीचर के लिए भी, और इस सीरीज से आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में, इसकी गारंटी है, ठीक है बच्चों। अब वो आपकी मर्जी है, आप इसको लें ना लें, जो लेगा उसको फायदा मिलेगा, ये तय है। क्योंकि ये तब एग्जाम टाइम में अगर कोई चीज शुरू कर रहे हैं, तो आपके वक्त की कीमत हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम आपको, यार अगर कुछ भी हम पढ़ाएंगे तो वो पेपर टाइम तक याद रहेगा। लास्ट टाइम का याद सबको रहता है, तो हमें याद इसलिए ही किया जाता है कि यार ये लास्ट टाइम पे बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, तो हर टीचर मेहनत करेगा इस क्लास के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सीरीज जरूर करना। दूसरा बच्चों, एक नवीन सर आप लोगों के लिए, स्पेशली एमटीएस के बच्चों के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत हिट सीरीज होने वाली है एसएससी एमटीएस के लिए। 2 घंटे की क्लास लेंगे 3 बजे से डेली, 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास 3 बजे से होगी बच्चों, 3 बजे से डेली होगी। और कब से, 1 अप्रैल से,
1 अप्रैल से एक क्लास होगी। इसमें नवीन सर जो लेटेस्ट एसएससी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको अपनी पास से लेके आएंगे, यानी 40% तो आपका कवर करेंगे हम प्रीवियस ईयर से। यहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नवीन सर किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो किसी भी सब्जेक्ट के, वो देने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे की ये क्लास, ये नवीन सर यानी जो भी हमारे टीचर हैं, अगर लास्ट टाइम पर कोई भी क्लास लेकर के आ रहे हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और नवीन सर तो आपको पता ही है कि अपने कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं कि लास्ट टाइम पे बच्चों को कुछ ऐसा दिया जाए कि उनका सिलेक्शन इसकी वजह से हो जाएगा। तो एसएससी एमटीएस जीएस के लिए हम ये और करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए जीएआर ये सब यूट्यूब पे फ्री होगा, और यूट्यूब पर फ्री होगा। हम लोगों का भी बच्चों का जो सिलेबस चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, तब इसलिए ही ये कर रहे हैं हम ऐड ऑन उस उनके सिलेबस में जो हमने पढ़ाया है बच्चों। दूसरा ये अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि इंग्लिश की बुक कब आएगी, तो इस बात का जवाब मैं आपको दे देता हूं। इंग्लिश की बुक कब आएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। इसको हमने 450 से 500 पेज के बीच में रखा है। हमने थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है पेज के मैटर को, जो खाली पेज थे उनको सेलेक्ट कर करा के, ताकि ये पेज की थोड़ी सी कॉस्ट हमारी कम हो जाए और मैं बच्चों को 99 में दे पाऊं। बच्चों ये 99 रुपए की सेल चलाने वाला हूं मैं, सेल में दे रहा हूं ये बुक। और बच्चों बता देना जिसको भी चाहिए, ये मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है इस पर बहुत लॉस होने वाला है। 2 घंटे में 2 घंटे की सेल होगी। किस दिन आएगी ये बच्चों, ये 31 मार्च तक हमारी कोशिश है इसको हम फाइनल कर दें। 31 मार्च तक ये फाइनल हो चुकी होगी। ये जो सेल आएगी ये 10 अप्रैल को आने वाली है। किताब तो आ जाएगी मार्केट में, हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए 1 ही अप्रैल को, लेकिन 10 अप्रैल को ये सेल आ रही है। ये सेल होगी बच्चों। आप कोशिश करेंगे कि 3 दिन में 4 दिन में आपके घर पहुंच जाए हर बच्चे के जिसने भी ऑर्डर की हो। अब आप कहोगे कि सर एमटीएस के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, हो सकता है कम मिले, मैंने मान लिया, पर 1 महीना मिल जाएगा। ये मेरे को ऐसा लगता है यार, एक महीना आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 10 मई से पहले उम्मीद नहीं लग रही कि एमटीएस शुरू भी हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बुक विद डिलीवरी चार्ज, सोचो डिलीवरी चार्ज, ये 500 ग्राम से ज्यादा ग्राम की बुक बन रही है, तो इसका 70 रुपए तो सिर्फ डिलीवरी चार्ज जाता है जो हमें देना पड़ेगा आपके घर तक पहुंचाने का। अब सोचो 450-500 पेज की किताब को अगर 70 रुपए सिर्फ डिलीवरी वाला ही ले जाएगा, और इसको बनाने में जो हमारी कॉस्ट 120 रुपए आ रही है, तो टोटल हमें ही ये 100, यार कुछ भी कर ले तो 120 प्लस 70, और फ्लिपकार्ट भी अपना कमीशन भी छोड़ दे तो भी हम 190 में ये हमें पड़ रही है अपने हाथ में, फ्लिपकार्ट का कमीशन भी छोड़ दें। और मैं बहुत इसको सस्ते में प्रिंट कराऊं, बहुत कोशिश, बहुत छानबीन मारी है सारी प्रिंट, तो 120 रुपए में ये तब जाके हाथ में पड़ी है, और प्लस 70 रुपए आपको डिलीवरी चार्ज, 190 रुपए। ठीक है, अब वहां फ्लिपकार्ट जो तीसरा सेलर है उसको सब क्या मतलब जो पैकिंग करेगा उसको भी खर्चा देना है भाई, अलग अलग सबका रोल होता है। कोई बात नहीं, जितना भी है 100 रुपए का लॉस आएगा, कोई बात नहीं, सहेंगे। पर चाहते हैं कि इंग्लिश की बुक इतनी शानदार ये बनी है, हर बच्चे के हाथ में जाए, उसको लगे कि क्या कंटेंट बनाया है सर ने। और ये डबल कलर है, यानी 2 कलर की कलरफुल बुक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने फुल जानकारी इसकी दे दी है। ये स्टैटिक जीके की बुक है, 10 अप्रैल को ये भी सेल में रहेगी उन्हीं 2 घंटे में। अगर आपको इसका सेल चाहिए तो 10 अप्रैल को, अब हमने ये कर दिया है कि हमारी हर बुक पे 10 अप्रैल को हाफ कीमत में हर बुक मिल जाएगी, हाफ में तो, पर 99 में मिलेगी वो गारंटी नहीं है, पर हर बुक हाफ में मिल जाएगी। आगे कोई इंग्लिश की बुक अगली जो 10 मई आएगी उसमें हाफ में जरूर मिल जाएगी। इसका एमआरपी मैं आपको बता देता हूं, इसका एमआरपी है बच्चों 399। इंग्लिश की जो बुक है 399 पेजेस के हिसाब से, फिर भी जो मार्केट में और बुक है उनसे कम ही रखा है 399। बाकी डेज में 20% ऑफ, 10% ऑफ जो फ्लिपकार्ट देना चाहे उतने में मिलेगी। इस दिन 99 में घर आपके पहुंचा दूंगा, और कैश ऑन डिलीवरी रहेगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता अभी।
एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार का ये प्रैक्टिस सेट है बच्चों। अगर आपको चाहिए तो ये भी कर सकते हो। 50 सेट हमने इसमें दे रखे हैं। ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो 50 सेट्स हैं इसके अंदर। तो ये बुक 199 इसकी एमआरपी है। अगर आप कहो 10 अप्रैल को तो 10 अप्रैल को ये भी 99 में दे दूंगा। उस दिन 10 अप्रैल की सेल में ये भी रहेगी। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा आपको कौन सी लेनी है, क्या लेना है। ठीक है बच्चों, ये रहा एसएससी एमटीएस आदर्श बैच जो अब लगभग खत्म होने की ओर है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये खत्म कब होगा, तो हमारी कोशिश है इसको 5 से 10 अप्रैल के बीच में इसको खत्म कर देंगे। ये खत्म हो जाएगा बच्चों आदर्श बैच। ठीक है, उसके बाद पूरी तरह से जब भी एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी होगी तो हो सकता है हम आपकी गागर में सागर वगैरह लेकर के आए यूट्यूब पर। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं जो चल रही है सीरीज। विपिन सर की इंग्लिश, राहुल सर की रीजनिंग, अंकित सर की जीएस, ये आप इन टाइमिंग्स पर ले सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा अगर जो बच्चे बैच में पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी इनको ना लें, अपनी बैच की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और शाम को मिनी मॉक कर लें। इतना काफी है अगर आप आदर्श बैच के स्टूडेंट हैं। ये उनके लिए है जो यूट्यूब पर मतलब अभी बैच अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हमें कुछ पढ़ना है सर, अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ना है, तो उनके लिए सीरीज है। ठीक है बच्चों, तो मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ध्यान रखा है आप सब लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब इसका फायदा जरूर उठाओगे। और बच्चों हर संडे वीकली मॉक टेस्ट आता है, हर संडे। इसको वीकली मॉक टेस्ट अब देना शुरू कर दीजिए। इसका एनालिसिस भी मैं शाम को लेकर के आता हूं। इस बार नहीं ला पाया बस क्योंकि सहारनपुर चले गए थे। हर संडे एनालिसिस होता है इस वीकली मॉक टेस्ट का, वो जरूर दे दिया करो। सुबह 6 बजे रोजगार विद अंकित ऐप पर आ जाता है एकदम नया मॉक टेस्ट फ्रेश। सिलेक्शन के लिए तो मैं कह रहा हूं इस मॉक टेस्ट में, ये जो हर संडे होता है, अगर आप इस मॉक टेस्ट में अपना स्कोर 120 कर लेते हो लगातार 2 टेस्टों में, मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन के हकदार हो। 2 टेस्टों में आप 120 प्लस स्कोर इसमें कर लो, मुझे लगता है कि आप एसएससी एमटीएस की एक सीट निकाल दोगे फिर। ठीक है बच्चों, यही जानकारी आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये सारी चीजें जो आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे एमटीएस को लेकर के, काफी लंबा ये वीडियो हो गया लेकिन बहुत सारी जानकारी भी इसमें हमने आपको दी है। उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत में लगे रहेंगे और इस बार एमटीएस में से एक वैकेंसी आप लेकर के मानोगे। नमस्कार, धन्यवाद।